स्टडी एसएनएस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, आपकी यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की शुरू से सिविल लेवल्स वाली तैयारी कर रही जा रही है और वो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनको कंटेंट की कमी है, और हम आपको प्रॉमिस मानो दोस्तों ऐसे कंटेंट दे रहे हैं कि अगर आप इसको कंटिन्यू मेरे 1 to 10 सारे वीडियो को चेकआउट करोगे तो आपका बिहार लाइब्रेरी का एग्जाम जरूर निकलेगा दोस्तों, ये विश्वास करो और उसके बाद आप कहोगे थैंक यू मैम। और फिलहाल अगर हम अपने विषय की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं पुस्तकालय आधार। पुस्तकालय आधार में हमने पुस्तकालय का इतिहास देखा दोस्तों कि कैसे शुरू हुई, कैसे पॉपुलर हुआ दोस्तों, कब इसके कौन कौन से इसके कितने ग्रुप में इसको हम बांट सकते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, मेलविल डेवी, रंगनाथन लाइब्रेरी कितनी प्रकार की होती है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने कल, अगर मैं उतनी बातें करूंगी दोस्तों तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अपने विषय पर वापस आते हैं दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि हम आज बात करेंगे स्पेशल लाइब्रेरी की दोस्तों। हमने उसके बाद कल हमने पढ़ा था शैक्षणिक पुस्तकालय, और शैक्षणिक पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, अगर हम पुस्तकालय लाइब्रेरियन बनते हैं तो हमें क्या उसमें क्या इम्पोर्टेंट काम कैसे है, कौन सा करना पड़ता है, पुस्तकालय स्कूल पुस्तकालय किस प्रकार, स्कूल पुस्तकालय किस प्रकार विश्वविद्यालय पुस्तकालय से भिन्न होता है, दोनों में क्या अंतर है, बेसिक ये सारी बातें हमने की दोस्तों। आप विश्वास मानो मैं आपको वही कंटेंट पढ़ा रही हूँ चुन चुन के, जो हर एक लाइन मेरा आंसर है दोस्तों। हर एक लाइन को आप नोटबुक और कलम से लिख लो कहीं पे, ताकि आप बाद में भी इसे देख सको, या फिर आप वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके पूरा चेकआउट करो जिससे आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए दोस्तों। तो हम अब दूसरी बात जो कर रहे हैं स्पेशल लाइब्रेरी की, आज हम सीरीज कंप्लीट करेंगे। 2 पहले की सीरीज जिसने नहीं देखा है दोस्तों आप प्लीज चेकआउट करो, मैं तो कहूंगी सारी वीडियो चेकआउट करो, लेकिन पुस्तकालय आधार का 2 पार्ट मैंने डाल दिया है तो आप उसे चेकआउट करो, तो ये पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। तो बिना समय गंवाए हम देखते हैं विशिष्ट पुस्तकालय किसे कहते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय के बारे में जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि विशिष्ट पुस्तकालय 2 कंडीशन में ही बन सकते हैं, जब या तो वहां का पाठक विशेष हो या फिर वहां का कलेक्शन विशेष हो। कलेक्शन विशेष का मतलब ये है दोस्तों कि वहां पर ऐसी चीजें रखी हो जो रेयर टू रेयर हो, जो विश्व में हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हो, या फिर वहां के पाठक विशेष हो। पाठक विशेष का मतलब ये है जो विकलांग होते हैं दोस्तों, जैसे कोई अंधा है, कोई बहरा है, तो वो हमारे आपके जैसे जाके हर जगह सार्वजनिक पुस्तकालय या शैक्षणिक पुस्तकालय में मतलब एक जो आम प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है दोस्तों। तो उसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि पढ़ने का, जैसे कि रंगनाथन ने 5 लॉ दिए हैं दोस्तों, उसमें क्या है कि हर एक पाठक को उसका पुस्तक मिले। तो ऐसा तो है नहीं कि अंधा जो है, जो दिव्यांग है या किसी प्रकार से विशिष्ट व्यक्ति के दायरे में आते हैं तो उनका पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लॉ को पूरा करने के लिए कि स्पेशल लाइब्रेरी की स्थापना की। स्पेशल लाइब्रेरी आप समझ गए दोस्तों। तो स्पेशल लाइब्रेरी में कौन कौन सी हो सकती है, तो खास जगह, तो खास जगह कौन कौन सा होगा दोस्तों, खास जगह की भी मैंने बात की थी दोस्तों। तो खास जगह हो गया जैसे जेल, जेल में जो पुस्तकालय होती है वहां पर आम पब्लिक जाके नहीं पढ़ेगी, क्यों पढ़ेगी, वुमेन पुस्तकालय। कभी कभी एक खास तरीके का एक महिलाओं के लिए भी एक विशेष पुस्तकालय बनाया जाता है दोस्तों, वो भी स्पेशल लाइब्रेरी में ही आएगी, वो सार्वजनिक पुस्तकालय में नहीं आएगी। भले ही महिला सारी स्वस्थ हो या वहां पर एयर कलेक्शन भी ना हो, लेकिन महिला, ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है कि महिला पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है दोस्तों। तो ये स्पेशल, क्योंकि उसपे सिर्फ स्पेशल हो गया ना, स्पेशलाइज हो गई, कैटेगरी स्पेशलाइज हो गई कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही जाएंगी। तो किसी भी कारण से अगर कोई भी चीज स्पेशल कैटेगरी में आएगा तो वो स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगी दोस्तों। भले यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है कि यह तो जगह भी स्पेशल नहीं है और व्यक्ति भी स्पेशल नहीं है, क्योंकि वो विकलांग नहीं है, लेकिन यहाँ एक समूह विशेष है कि महिला एक समूह में आ गई, एक पार्टिकुलर समूह को ही वहां जाने की छूट है। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि वुमेन लाइब्रेरी जो होती है वो स्पेशल लाइब्रेरी कैसे है और या फिर किस लाइब्रेरी के दायरे में आती है, तो वुमेन लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी के कैटेगरी में आएगी दोस्तों, क्योंकि वहां पर एक विशेष वर्ग को ही जाने की छूट है। जहाज का पुस्तकालय विशेष पुस्तकालय हो गया, जेल का पुस्तकालय विशेष पुस्तकालय हो गया, हॉस्पिटल का पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय हो गया, और दिव्यांगों का पुस्तकालय, जैसे कि मेडिकल पुस्तकालय है दोस्तों, हमारा आर्मी वालों का पुस्तकालय है। जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी स्पेशल लाइब्रेरी भारत में, एशिया में सबसे बड़ी स्पेशल लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किए गए हैं कि एशिया का सबसे बड़ा स्पेशल लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों, या विकलांगों का लाइब्रेरी सबसे बड़ा कहाँ है दोस्तों। तो देहरादून में जो हैंडीकैपों का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, विशिष्ट पुस्तकालय जो विश्व में, भारत में जो स्थान के हिसाब
हिसाब से हैं, जो कलेक्शन के हिसाब से हैं, जो पाठक के हिसाब से हैं। तो वो कुछ जिनकी स्थापना कब हुई, उनका स्थापना वर्ष, उनका कौन कौन से देश में कब कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, किस प्रकार का है, तो ये आप नोट डाउन कर ले दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों कि जैसा कि हम जाने के स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, कि जहाँ का अगर पाठक विशेष हो या फिर पुस्तकालय का स्थान विशेष हो तो या उसे हम पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हमसे कोई पूछ ले दोस्तों तो साधारण शब्द में हम क्या कहेंगे, वो पुस्तकालय जहां विशिष्ट पाठक हो, या फिर देख लो दोस्तों, या आ गया विशिष्ट सामग्रियों का संकलन हो, विशिष्ट पुस्तकालय कहलाता है। विशिष्ट पाठक हो, विशिष्ट स्थान हो, या विशिष्ट कलेक्शन हो। विशिष्ट कलेक्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत रेयर कलेक्शन जो हर जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों देखते हैं वो पुस्तकालय जहां विशिष्ट पाठक हो या विशिष्ट सामग्रियों का संकलन हो, उसे विशिष्ट पुस्तकालय कहते हैं। अगर आपसे डिफिनेशन कोई पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में तो ये आपका सफिशिएंट, इतना ही स्टैंडर्ड इसका परिभाषा हो गया दोस्तों। अब देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, देश में कहाँ कहाँ स्पेशल लाइब्रेरी है दोस्तों, जो जिससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप हुए अगेन टू अगेन, और उसमें क्या खास है। तो आप समझदार हो, समझ जाओगे क्या खास है। तो निस्केयर, नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये दोस्तों निस्केयर की स्थापना 1963 में हुआ था, 63 में हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों इंसडॉक को का ही रूपांतरण है दोस्तों। इंसडॉक का नाम अब निस्केयर कर दिया गया है दोस्तों, वर्तमान नाम इंसडॉक का ही वर्तमान, ये वर्तमान नाम कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये है वर्तमान नाम इसका। इंसडॉक पहले था, अब निस्केयर है दोस्तों। 1963 में इसकी क्या की थी, निस्केयर की स्थापना की गई थी। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, देखो दोस्तों ये क्या है, इसका कलेक्शन रेयर है ना दोस्तों, क्योंकि ये साइंस से, ये क्या है हमारे देश की, भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी है। तो यहाँ हमें क्या कैसा कलेक्शन मिलेगा, तो साइंस के क्षेत्र का अद्वितीय कलेक्शन। तो विशेष प्रकार हो गया ना दोस्तों, इसका एक क्लास विशेष है ना, कि साइंस से संबंधी ही हमें चीजें मिलेगी अगर हम इस लाइब्रेरी को विजिट करेंगे तो स्पेशल कलेक्शन हो गया दोस्तों, इसलिए स्पेशल लाइब्रेरी हो गई। अब देखिए नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी दोस्तों, नई दिल्ली में की गई थी। लेकिन अभी जो है ना ये स्वयं के भवन में कब गया, तो 1971 से ये स्वयं के भवन में अभी एस्टेब्लिश्ड है दोस्तों। तो इसका भी कलेक्शन देखिए दोस्तों कितना रेयर है, कि अब यहाँ तो मेडिकल से ही संबंधित चीजें हमें मिलेगी। तो और सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या होता है, हर क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा हमें कलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये यहाँ जब हम जाएंगे नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दिल्ली में, तो वहां हमें बस मेडिकल के क्षेत्र की ही बुक्स मिलेंगे और अदर क्षेत्र की चीजें नहीं मिलेगी। तो इसका कलेक्शन स्पेशल हो गया। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी में इस तरह आ गई। तो स्पेशल लाइब्रेरी कैसे है, तो स्पेशल कलेक्शन है, तो स्पेशल लाइब्रेरी है दोस्तों। नेशनल डाइट लाइब्रेरी, ये दोस्तों ये जापान की है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये इसलिए एशिया की सबसे बड़ी लॉ लाइब्रेरी है। यहाँ लॉ से संबंधित दोस्तों अद्वितीय कलेक्शन है और सबसे ज्यादा कलेक्शन है, जिसके लिए इसे स्पेशल लाइब्रेरी का क्लास मिला दोस्तों। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है, तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1800 में हुई थी दोस्तों। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा लाइब्रेरी पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, तो एलसी है। एलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। का स्थापना कब हुई, तो 14 अप्रैल 1800 में हुआ। कहाँ हुआ, वाशिंगटन अमेरिका में हुआ दोस्तों। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और यहाँ पर जहां पर 380 मिलियन दोस्तों, इसकी 380 मिलियन क्या है, यहाँ पे शीर्षक का संग्रह है। मतलब आप समझो बुक नहीं है, उस बुक का शीर्षक। अब उस शीर्षक में कितने सारे बुक होंगी दोस्तों, आप उसका अंदाजा भी लगा लो। उसके बाद है ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी, जो 1 जुलाई 1973 में कहा हुई थी, ब्रिटेन में। ये दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है। फर्स्ट एलसी है, दूसरा ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है। तो ये 1 जुलाई को इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, इसे 2 चीजें आपकी कंफर्म हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एलसी है, दूसरा ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है। स्थापना ब्रिटिश लाइब्रेरी की 1 जुलाई 1973 को ही, एलसी की स्थापना 24 अप्रैल 1800 में वाशिंगटन अमेरिका में हुई दोस्तों। और ये डाइट लाइब्रेरी जापान की है, जो 1948 में हुई थी। ये लॉ लाइब्रेरी है, इसे भी पूछा जाता है।
कि इसमें किस चीज का कलेक्शन है, क्यों इसको अद्वितीय कहा जाता है। तो लॉ से संबंधित जितनी सारी बुक्स हैं ये यहाँ पर है। ये एशिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉ से संबंधित लाइब्रेरी में है। और अगर पूछ लें आपसे कि हैंडीकैपों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड देहरादून में है। क्योंकि मैं उत्तराखंड इसलिए आपको बता रही, कई बार देहरादून ना देके उत्तराखंड दे देता है दोस्तों, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे दोस्त की हमने तो देहरादून पढ़ा था, उत्तराखंड तो देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। इसलिए अगर उत्तराखंड हो या देहरादून हो तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, दोनों आंसर सही होगा। और वो हैंडीकैप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है दोस्तों। इस तरह हमने आज खत्म किया विशिष्ट पुस्तकालय। अब हम देखेंगे कल की सीरीज में पब्लिक लाइब्रेरी और राष्ट्रीय पुस्तकालय। कल डिटेल वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, हमारे वीडियो पे बने रहे और सारी वीडियो चेकआउट करें। इसका 3 पार्ट तक मैंने कंप्लीट कराया दोस्तों, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों देखें तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका सारा एग्जाम क्रैक होगा दोस्तों। अभी भारत में बहुत सारे जगहों पर लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन की, हिमाचल लाइब्रेरियन की, KVS का। तो अभी लाइब्रेरियन की अभी नेट का भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों रिसेंट, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास मानो, बने रहो, उन निगेटिविटी के साथ मत जाओ, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो और तैयारी में कंटिन्यू रहो, क्योंकि एक दिन में पूरी तैयारी करना संभव नहीं है दोस्तों। कंपटीशन हार्ड होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।